नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से ही स्वागत करता हूं। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जीके जीएस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कलेक्ट करते हैं और उन सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे सेशन अपलोड किए, बहुत सारे दोस्तों ने देखा और सराहा, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो कि हाल ही में 2021 में दिया गया, किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है, यह पुरस्कार जीत लिया है अनामिका ने। कौन सा पुरस्कार? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपको बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला बन गई है। ये कौन? अनामिका। ये कहां से है? ये बिहार से इनका संबंध है, ध्यान रखिए। अच्छा, इनकी किस कृति के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा, जो कि इन्होंने 2014 में लिखा था, इनके लिए इन्हें 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो कि 2021 में अनाउंस किया गया। इनका संबंध भारत के बिहार राज्य से है, ध्यान रखिए। इनको हिंदी क्षेत्र में दिया गया, हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आपको बता दूं कि कुल 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा 2021 में की गई है। ध्यान रखिए दोस्तों कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भारत का एक साहित्यिक सम्मान है जो कि प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएं हैं, इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी यानी 22+2 24 भाषाओं में हर वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1955 यानी 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। और हिंदी की अगर बात करें तो सबसे पहले प्राप्तकर्ता थे माखनलाल चतुर्वेदी, यानी हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता माखनलाल चतुर्वेदी। उनकी कृति हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। और वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का दिया गया अनामिका को। उनकी कौन सी कृति के लिए? टोकरी में दिवंगत थोरी गाथा के लिए दिया गया। तो यहां तक क्लियर है कि अनामिका को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया हिंदी क्षेत्र में। ऑप्शन में 3 नाम और है, हमेशा की तरह रिवाइज करवा दूं आपको। रितिका चोपड़ा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी और रोहिणी गोंडबोले। सबसे पहले बात करते हैं रितिका चोपड़ा की। पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ अवार्ड 2020 जीता है इन्होंने। राजेंद्र सिंह भंडारी, सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार हाल ही में इन्हें दिया गया। और रोहिणी गोंडबोले, फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्यू मेरिट सम्मान से हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2021 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए कि 63वां ग्रैमी अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में बियॉन्से को 63वां ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार दिया गया। अब ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान रखिए, तो ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2021 का जो ग्रैमी अवार्ड था वो 63 नंबर का था। आपको बता दूं दोस्तों कि म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड शो जिसका नाम है ग्रैमी अवार्ड, और वर्ष 2021 में भी ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ये इसका कौन सा संस्करण था? ये इसका 63वां संस्करण था, ध्यान रखिए। और ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया, ध्यान रखिए। और इस बार के ग्रैमी अवार्ड में एक खास चीज की हुई कि इस बार का ग्रैमी अवार्ड में जो बॉयंसी है, इन्होंने इतिहास रच दिया। क्यों? इस सिंगर ने 28वीं बार ग्रैमी अवार्ड जीता, ध्यान रखिए। कितनी बार? 28वीं बार ग्रैमी अवार्ड जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। सो इनके बारे में ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयंसी इनका नाम है। लगातार 28वीं बार इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है और इस बार इन्होंने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। अब इनके बारे में बता दूं कि ये बॉयंसी जो है ये अमेरिका की एक प्रसिद्ध गायिका है और इस बार मिला कि ये 28वां इनका ग्रैमी अवार्ड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाए कि 63वें ग्रैमी अवार्ड में किसे एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, तो टेलर स्विफ्ट को एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। जबकि आपसे पूछा जाए कि 63वें ग्रैमी अवार्ड में किसे सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो आई कांट ब्रीथ को सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो ये खास चीज़ जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार रिपीट होता है, पढ़ लेते हैं कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो सही उत्तर है, भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण में। कब किया था? 1917 में किया था चंपारण में, ध्यान रखिए, महात्मा गांधी ने।
चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा जबरन नील की खेती करवाई जा रही थी, उसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया बिहार के चंपारण में। अगर पूछा जाए कि केवल पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो पूरे वर्ल्ड वाइड में पूछा जाए तो पहली बार किया था साउथ अफ्रीका में, और भारत में पूछी जाए तो चंपारण में। कब किया था? 1917। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हाल ही में अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है हाल ही में मैरिक गार्लैंड को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्ति दी गई है, वो भी अमेरिका की। ध्यान रखिए, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मैरिक गार्लैंड को हाल ही में अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्ति दी है। दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिका में जो चुनाव हुए थे उसके बाद नए राष्ट्रपति बने। कौन बने? हाल ही में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन बने थे। कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे? 46वें राष्ट्रपति बने थे जो बाइडेन। अच्छा, उनकी पार्टी का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी उनका नाम है। ध्यान किया, उनकी पार्टी का नाम है। और हाल ही में वहीं पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी थी? कमला हैरिस बनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और जो बाइडेन ने ही हाल ही में किसको? मैरिक गार्लैंड को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्ति दी है। अब अटॉर्नी जनरल, अब ये तो क्लियर हो गया कि अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बने हैं मैरिक गार्लैंड। अब भारत के अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें तो भारत में अटॉर्नी जनरल से महान्यायवादी कहा जाता है। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल है। अब इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अटॉर्नी जनरल का कार्य क्या होता है। तो आपको बता दूं कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल है उनका कार्य होता है केंद्र सरकार के सलाह देना, यानी कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। कौन? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिए। और भारत के राष्ट्रपति जब तक चाहे अटॉर्नी जनरल अपने पद पर बना रह सकता है, बट नॉर्मली इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है और ये भारत के 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन थे, तो MC तलवार जी थे, ध्यान रखिए। अब अटॉर्नी जनरल के बाद एक और होता है सॉलिसिटर जनरल, कंफ्यूज मत होइए। भारत के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। एक और होता है कौन? कॉम्पिटर एंड ऑडिटर जनरल, जो हाल ही में नियुक्ति की गई है किनको? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। भारत के 14वें नंबर के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो तीनों ही ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो महान्यायवादी के वेणुगोपाल, बार बार पूछा जाता है। दूसरा सॉलिसिटर जनरल कौन है? हमारे तुषार मेहता। और तीसरा कॉम्पिटर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब हमेशा की तरह ऑप्शन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑप्शन में 3 नाम और है, लॉर्ड ऑस्टिन, एंथनी ब्लैंके और जेनेट येलेन। ये तीनों कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड ऑस्टिन की, अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं। एंथनी ब्लैंके ये कौन है? अमेरिका के विदेश मंत्री बने हैं। मैरिक गार्लैंड मैंने बता दिया, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बने हैं। और जिलेट येलेन ये कौन है? अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। कितने नंबर के? 46वें नंबर के राष्ट्रपति चुनाव हुए, ध्यान रखिए। अब फटाफट मुझे बताइए, अमेरिका में जो राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उनका पार्टी का नाम क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अगला प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का? तो सही उत्तर है वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात आई है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल के हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 190। ध्यान रखिए दोस्तों, इतना केवल अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके अलावा एग्जाम में एक और पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र के बारे में, जो बार बार रिपीट होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। तो ये चीजें बार बार एग्जाम में रिपीट होती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में कब मनाया गया? तो सही उत्तर है 15 मार्च।
15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया गया। ध्यान रखिए, प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को हम लोग विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्पेशली जो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग इसे मनाते हैं प्रतिवर्ष। अब यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। इस बार यानी 2021 का थीम क्या रहा, तो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटाना इसका थीम रहा वर्ष 2021 के उपभोक्ता दिवस का। ध्यान रखिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से प्रतिवर्ष हम लोग 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन है, विश्व उपभोक्ता दिवस क्लियर हो गया 15 मार्च को। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में कब मनाते हैं, तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अब तक कितने भारतीयों या तो भारतीय मूल के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखिए। तो सही उत्तर है अभी तक 10 ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो कि या तो भारतीय रहे हैं या तो भारतीय मूल के रहे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अब कौन कौन है, नाम एक बार ध्यान रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से एक कॉमन प्रश्न जो बार बार बनता है कि भारत के ओर से प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनकी कृति गीतांजलि के लिए। दूसरे सीवी रमन है, तीसरे हरगोविंद खुराना है, चौथे मदर टेरेसा है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, अमर्त्य सेन है। उसके बाद सर जो विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, इनको वर्ष 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 7वें नंबर के वेंकट रमन रामकृष्णन है, 8वें नंबर के कैलाश सत्यार्थी और लास्ट जो है अभिजीत बनर्जी को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। कब दिया गया? 2019 में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, कुल 10 ऐसे व्यक्ति हुए जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर है, ये बन गए हमारे विराट कोहली जी। भारतीय कप्तान विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अब ये रिकॉर्ड इन्होंने कब बनाया? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरे T20 में यह उपलब्धि हासिल की। विराट कोहली ने 26 अर्धशतक जड़े, जिनमें से 84 छक्के भी शामिल है, ध्यान रखिए। विराट कोहली के बाद ये किसका रिकॉर्ड है? विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा है, यानी पहले स्थान पे विराट कोहली है 3000 रन बनाने वाले और दूसरे स्थान पे कौन है? रोहित शर्मा। और इन्होंने ये कहाँ पे बनाया? इन्होंने ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बनाया। और ध्यान रखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इटसेल्फ में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ध्यान रखिए। पहले इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया था और सबसे पहले इसका नाम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम रखा गया था। ये गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, और यहीं पे बनाया किसने? विराट कोहली ने ये रिकॉर्ड। विराट कोहली के नाम कई और रिकॉर्ड है, जैसे विराट कोहली पहले क्रिकेटर बने थे इंस्टाग्राम पे जिन्होंने 100 मिलियन फॉलोवर बनाए थे। इसके अलावा सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे विराट कोहली। सबसे तेज 2200 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने थे विराट कोहली। तो ये सारे रिकॉर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमेशा की तरह ऑप्शन में 3 नाम है, आपको रिवाइज करवा दूं। मिताली राज, आर अश्विन और ऋषभ पंत, ये तीनों कौन है? तो सबसे पहले मिताली राज की बात कर लेते हैं। हाल ही में चर्चे में रही थी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी। आर अश्विन फरवरी महीने की ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। ऋषभ पंत जनवरी महीने की ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है, ध्यान रखिए। अब हाँ दोस्तों, एक प्रश्न आपके लिए कि क्या आपको पता है कि विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, किस वर्ष दिया गया था? अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई? तो सही उत्तर है कौशल्या शंकर। कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दूं कि यह अवार्ड दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस, शक्ति और नेतृत्व की प्रतिभा के लिए दिया जाता है। कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 दिया जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में 3 नाम और है, रंजीत सिंह ढिसले, अनामिका और रोहिणी गोडबोले। फटाफट बताइए कौन है ये तीनों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले बात कर लेते हैं रंजीत सिंह की। ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। अनामिका हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला, ये बिहार से है। रोहिणी गोडबोले फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्यू मेरिट से सम्मानित हुए। अब आपके लिए एक प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि आपको पता है थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अनामिका को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2020 का। इनको इनके किस कृति के लिए दिया गया, आप मुझे कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि इसरो ने हाल ही में किसके साथ मिलकर 2024 तक चंद्र मिशन लूपेक्स को लॉन्च करेगी। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी यानी जक्सा। यहां पे देखिए दोस्तों 3 अननोन टर्म्स है आपके पास। एक तो है इसरो, किसके साथ मिलकर, जक्सा के साथ मिलकर क्या करेगी, एक नया मिशन शुरू करेगी जिसका नाम है लूपेक्स। अब इन तीनों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। कब लॉन्च करेगी, 2024 में। कौन कौन, इसरो और जक्सा मिलकर। देखिए दोस्तों किस तरह से आपको पढ़ाई करना है। कौन कौन मिलकर, इसरो और जक्सा मिलकर लूपेक्स को लॉन्च करेगी। कब, 2024 में। सबसे पहले बात करते हैं इसरो की। ये भारत के अनुसंधान संगठन है इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे जक्सा, ये कहाँ के अनुसंधान संगठन है, ये जापान का है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसका नाम है। ये दोनों मिलकर एक नया लॉन्च करेगी जिसका नाम है लूपेक्स। लूपेक्स का फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, कब तक लॉन्च करेगी, 2024 तक। तो यहां तक क्लियर हो गया कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, जक्सा। दोनों मिलकर लूपेक्स मिशन करेगी। लूपेक्स का अर्थ है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिस पर क्या होगा, भारत और जापान जो है पहले से ही काम कर रही है। दोनों एजेंसियां मिलकर क्या करेगी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने की कोशिश करेगी। कब तक, 2024 तक। इसके अलावा भारत का गगनयान तो पहले से चर्चे में रहा है। इसरो के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। यह भारत का मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इसके तहत 3 लोग भेजे जाएंगे अंतरिक्ष में। ध्यान रखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पहला क्रू मिसाइल है ये मिशन है। और इस मिशन के तहत 2021 में इसरो के द्वारा GSLV Mk3 पर लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, बट अब ये 2023 तक स्थगित कर दिया गया, यानी 2023 में ये मिशन किया जाएगा। ध्यान रखिए। अब यहाँ पे बात आई है इसरो की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 को। इसके चेयरमैन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कौन है, के सिवान। इनको किस नाम से जाना जाता है, तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके नाम से कुछ और उपलब्धि है, जैसे कि हाल ही में इनको वन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो का मोटो क्या है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड इसका मोटो है। और हाल ही में इसरो के द्वारा जो है PSLV C-34 रॉकेट के द्वारा ब्राजील के जो अमेजोनिया 1 सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया गया। और इसरो जो है अपना शुक्र मिशन यानी वीनस मिशन कब शुरू करेगा, तो 2025 तक। और भारत का प्रथम सैटेलाइट का नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो भारत के प्रथम जो सैटेलाइट है उसका नाम था आर्यभट्ट। और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वो थे राकेश शर्मा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो फायदेमंद लगा तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। बहुत सारे मेरे दोस्तों को करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम है, तो ऑलरेडी मैंने ई-बुक लॉन्च कर दिया है। इसमें जनवरी 2020 से लेके अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका कलेक्शन है। 1000 से ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन है। सारे MCQ हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन में मिल जाते हैं। इसके अलावा मंथ वाइज आपको मिल जाएंगे, तो आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था, मीर जाफर, अली वर्दी, मीर कासिम या सलीमुल्लाह। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके अलावा प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये भी आप बता सकते हैं ऑप्शन में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।